ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कल्याण की, जहां एनसीपी विधायक नितिन पवार ने आश्रम स्कूलों की समस्याओं और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ एकीकृत परियोजना कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी मालेगांव की, जहां एक युवक को बंदूकधारी ने गोली मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एनसीपी विधायक नितिन पवार ने आश्रम स्कूलों की समस्याओं और प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ एकीकृत परियोजना कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि 5 घंटे बैठने के बाद भी उन्हें संबंधित अधिकारियों से कोई उचित जवाब नहीं मिला। विधायक नितिन पवार बेहद नाराज हो गए। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से पूछा, आपकी समस्या क्या है? मैं आपकी समस्या हल करूँगा। क्या आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? इस वाक्य के साथ ही विधायक की जबान फिसल गई और उन्होंने कुछ अश्लील और कठोर शब्द बोल दिए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को यहां मटका, नंबर 2 या कोई भी अन्य व्यवसाय नहीं चलने देना चाहिए। कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी व्यवसाय बंद हो, इसलिए जब तक शिक्षक नहीं मिल जाते आश्रम विद्यालयों को बंद ही रखा जाए। उन्होंने ये बात कही। आश्रम विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों, बाहरी शिक्षकों की भर्ती न होने, भोजन की बेहद खराब गुणवत्ता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी सहित कई मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। आणि कुठल्या मुख्याध्यापक जर तुम्हाला बोलला काय आलं त्याची आयमाई काढायची तिथं मी येतो आगे बढ़ो, हा विषय नाही पोरांचा शिक्षणाचा आहे। हे आगे बढ़ो पीछे बढ़ो ते आपण 2029 ला नाही, खरं नाही, चेष्टेचं। यांनी 1 तास इथं वेळ लावल्यामुळे मी सर्व आदिवासी बांधवांच्या वतीने तुमच्या विभागाचा आणि तुमचा वैयक्तिक मी निषेध नोंदवतो। याच्या पुढे आदिवासी विभागाचा पुढे तुमचे शिक्षक कसे शिकवता मी त्यांचा अभ्यास घेणार आहे। आता बघतो मी प्रकल्प कार्यालय काय, मीच बघणार, मी इथंच बसणार आहे। दर गुरुवारी मी तुमच्या इथं बसणार आणि बघा दर गुरुवारी मी इथं राहील। काय अडचणी तुमचे काय, कोण चिरीमिरी घेतं काय घेतं मी सर्व बघतो आणि लोकांच्या हजेरी घ्यायच्या आणि वरती सामान्य माणसांना निवांत येऊ द्यायचं आणि सामान्य लोकांना तुम्ही भेटायचं। कुठे गेले तुम्ही? सर्वांनी तुमची जबाबदारी, सर्व विभागांची जबाबदारी, लोकांशी नीट वागले नाही माझ्याशी गाठ आहे। भाऊ आमचं म्हणणं आहे पीओ कार्यालय आदिवासीचं आहे, बंदच करा, ते सगळे बाहेर काढते। नाही शाळा बंद करा, आपण शाळा बंद करू, प्रत्येक शाळा प्रत्येक शाळा बंद करा डायरेक्ट। कलवन से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। नासिक के मालेगांव में अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या कानून का डर है भी या नहीं। ऐसे में मालेगांव में गोलीबारी की घटना हुई है। शहर के पवारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। गोलीबारी में घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक अज्ञात बदमाश ने अपने घर जा रहे एक युवक को गोली मारी। इस युवक का नाम अनीश शेख है। अनीश के पेट में गोली लगी है। गोली लगने के बाद बदमाश ने युवक पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे युवक गिर पड़ा। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पूछताछ की गई। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अनीश शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का इलाज चल रहा है। बोलो क्या मामला, किसके ऊपर फायरिंग हुई है? ये मेरा भाई है अनीश शेख रशीद। उसको फायरिंग इसलिए हुई है, वो हफ्ता वसूल कर रहा था, गरीबी लोग को डराता धमकाता, ये सभी बातें करता वो। ये रब्बानी दादा गरीबों को लौटाता, जो काम धंधे करते होंगे पैसे छीनता है, ये करता, तोड़ीबाजी करता। और 2 दिन पहले झगड़ा हो चुका था, तो खाली डॉक्टर साहब ने ये बोले थे कि बेटो बोले कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर इसने फायरिंग क्यों करा, क्या बिना फायरिंग करा इसने? ये गरीबी लोग को डरा रहा है ना, गरीबी लोग को ये। हाँ, अब हमको सरकार से इंसाफ चाहिए। कंप्लेंट भी करे, हम लोग ने कार्रवाई नहीं करे। मालेगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट।
श्रावण मास के पहले सोमवार को मालेगांव शहर में हजारों शिव भक्त इकट्ठा हुए और कांवड़ यात्रा निकाली। यह यात्रा मंत्री दादाजी भूसे के घर के पास स्थित विठुल रखुमाई महादेव मंदिर से शुरू होकर राम सेतु पुल गणेश कुंड के पास प्राचीन महादेव घाट महादेव मंदिर पर समाप्त हुई। रास्ते में शहर में जगह जगह रंगोली बनाई गई और स्वागत भी किया गया। सभी लोग अपने घरों से एक लोटा जल और एक कांवड़ में जल लेकर महादेव घाट आए और महादेव के शिवलिंग का अभिषेक किया। शिव भक्तों ने प्रसाद का भी आनंद लिया। पवित्र श्रावण महिन्याच्या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि आज मालेगावच्या सर्व युवकांनी एकत्रितपणे येऊन श्रावण सोमवार कावड यात्रा महादेवाच्या मंदिरापासून महादेवाच्या मंदिरापर्यंत छान कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं। यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनींनी सहभाग नोंदवला। अनेक तरुणांपासून ज्येष्ठांच्यापर्यंत सर्वांनी सहभाग नोंदवला। अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने कावड यात्रा या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे। मालेगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। मालेगांव शहर में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में अदालत 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 6 लोग आरोपी हैं। देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि अदालत उन्हें दोषी ठहराती है या निर्दोष। बम विस्फोट में मारी गई 10 साल की बच्ची के पिता की मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। विशेष NIA अदालत 31 जुलाई को मालेगांव शहर में 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाएगी और 17 साल बाद सुनाए जा रहे इस मामले के नतीजे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। इस बम धमाके में मारे गए 6 लोगों में 10 साल की परवीन भी शामिल थी। वो घर से वड़ा पाव लेने गई थी और उसके पिता ने बताया कि बम विस्फोट में उसकी मौत हो गई। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिले। तुमचं नाव काय आणि 17 वर्षापूर्वी काय झालं होतं तुमच्या मुलीसोबत आणि ते तुमची काय होतं? ते माझी मुलगी होती फरिंग लियाकत। ते भिक्खू चौकात 29/9/2008 बमबारात झाली होती तिकडे। त्याच्या पण माझी मुलगी होती, वडापाव आणायला गेली होती का तर तिकडे पडून राहिले होते। मी बाहेर निघलो, ते नंतर घरी गेले। माझी बायको सांगितले म्हणजे मुलगी तू आपली आहे म्हणे का, आणि म्हणजे ते क्या 10 वर्षाची आहे, येऊन जाईल घरी। हां माझी बायको गेली फरान हॉस्पिटलला। फरा हॉस्पिटलला माझी बायको गेली आणि मुलगी अपनी मुलगी आहे तो का अपनी मुलगी आहे। नंतर मी गेले तिकडे, मी गेले म्हणजे फरान हॉस्पिटलला नाही आहे, वाडिया पण जाऊ तुम्ही। वाडिया पण गेले मी, वाडिया पण मला दाखवून नाही दिली। नाही काय झालं होतं तुमच्या मुलीला? बम बलात झाले। मृत्यू झाला। हां मग आता त्या केसचा निकाल लागतोय, काय तुमची अपेक्षा आहे? कोर्टाला आमचं हे म्हणणं आहे त्यांना सजा भेटायला पाहिजे। हेमंत करकरे साहेबला धरले, त्यांना सजा भेटायला पाहिजे। बताइए, और जो 17 साल पहले हुआ था कैसे हुआ था और आपको ये आपकी घड़ी जो लगी थी क्या हुआ? मेरा नाम जलील अहमद उर्फ लल्लू है और मैं एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ। उस वक्त तो 17 साल पहले जो हुआ था, यहाँ पर सामने गाड़ी लगा था और ये घड़ी उसी वक्त से लगी हुई है और ये जितने भी निशान हैं सब वो छर्रे के हैं। दीवार पर, वहाँ पतरे पर, ये ऊपर पतरे पर, ये सब छर्रे के निशान है। गाड़ी ब्लास्ट हुई थी 9/35 को 28 रमज़ान। बस अपन तो यही चाहेंगे कि इंसाफ सही हो और कुछ नहीं, दूसरा हमसे कुछ मतलब नहीं है। इंसाफ सबको मिले, जो हुआ उसका गलत हुआ है उसका इंसाफ मिलना चाहिए, बस वो बात सही है इसमें। मालेगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। नासिक के नांदगांव पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत के खिलाफ गाली गलौज का मामला दर्ज किया गया है। भाजपा के नांदगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सानप ने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मंत्री राउत ने समाचार चैनलों पर दिए गए एक साक्षात्कार में मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने मंत्री महाजन और भाजपा पार्टी के खिलाफ व्यक्तिगत बयान दिए। नांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।